जैसे अब देखें एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये 4 नेबर्स हैं, समीर, मोमना, सारा और बिलाल एंड उनके कुछ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। एक एडिटर है, एक बैंकर है, एक शेफ है और एक डेंटिस्ट है। और उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट साथ में दे दी हैं। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, इन पे हमें कोई शक नहीं है। हमें पता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है वो ठीक है। हमने क्या करनी है, डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए सबका ऑक्यूपेशन बताना है। ठीक है। अगर हम वापस आते हैं इसी की तरफ, इसी इंफॉर्मेशन की तरफ, तो मैंने क्या किया है, मैंने वाई एक्सिस में सबके नाम लिख दिए हैं और आपके पास यहाँ पे सॉरी एक्स एक्सिस में सबके नाम लिख दिए हैं और वाई एक्सिस में क्या किया है, सबके ऑक्यूपेशन लिख दिए हैं और ऐसे करके एक टेबल बना दिया। अच्छा, ये उल्टा टेबल भी हो सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहली चीज ये है, मोमना गेट्स होम फ्रॉम वर्क आफ्टर द बैंकर बट बिफोर द डेंटिस्ट। नाउ दिस इज ट्रूथ, हम इस पे कोई शक नहीं कर रहे हैं, हमेशा ऐसा होता है। इसलिए हम इससे आगे जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि हमेशा मोमना घर जो है वो बैंकर के बाद में और डेंटिस्ट से पहले आती है। अब मुझे नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कितनी ज़रूरी है ये चीज़ जानने के लिए कि किसका क्या प्रोफेशन है या मोमना का क्या प्रोफेशन है, लेकिन इसने मुझे एक इंफॉर्मेशन तो दे दी है एंड दैट इज़ कि मोमना ना तो बैंकर है और ना तो डेंटिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इधर इधर क्रॉस लगा देंगे दो, जो हमारी ऑप्शंस नहीं है। निकल गई दो ऑप्शंस हमारी, बैंकर वाली और डेंटिस्ट वाली। नेक्स्ट क्या है, सारा हु इज द लास्ट टू गेट होम फ्रॉम वर्क इज नॉट एडिटर। सारा जो है वो एडिटर नहीं है, सारा है यहाँ पे और वो एडिटर नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्रॉस आ गया। द डेंटिस्ट एंड सारा लीव फॉर वर्क एट द सेम टाइम, इसका मतलब है सारा जो है वो डेंटिस्ट भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द बैंकर लिव्स नेक्स्ट डोर टू बिलाल। बैंकर जो है वो बिलाल के घर के साथ वाले घर में रहता है, इसका मतलब बैंकर बिलाल नहीं है, या बिलाल का ऑक्यूपेशन जो है वो बैंकिंग नहीं है। अब आप देखें, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू रह रही हो कि हम कहें कि इसका आंसर यही है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास एक ही ऑक्यूपेशन रह रहा हो, तो वो भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको हमने सही तरह से केटर नहीं किया। सो अगर हम दोबारा से पहली वाली ऑप्शन देखें, मोमना गेट्स होम, मतलब मोमना सबसे पहले कौन आता है घर, आफ्टर द बैंकर, तो सबसे पहले आता है बैंकर, फिर आती है मोमना एंड देन आखिर में आता है डेंटिस्ट। ठीक है। अब मोमना का क्या ऑक्यूपेशन है हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हमें हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास जो दो एडिटर और शेफ हैं वो कहाँ आने हैं। लेट्स सपोज जो भी मोमना का ऑक्यूपेशन है, उसके अलावा जो ऑक्यूपेशन है वो इधर आना है, ये इधर आना है, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता बस ये है कि बैंकर, मोमना और डेंटिस्ट। और साथ ही साथ हमें ये पता है कि सारा जो है वो सबसे आखिर में घर आती है। अच्छा, अगर सारा सबसे आखिर में घर आती है और उसके पास ऑप्शन है या वो बैंकर हो सकती है या शेफ, तो हमें पता है वो बैंकर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो बैंकर? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बैंकर के बाद मोमना और मोमना के बाद डेंटिस्ट घर आता है। अब या आती है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें ये पता है कि अगर बैंकर के बाद मोमना और मोमना के बाद डेंटिस्ट ने आना है और सारा वो है जो सबसे आखिर में घर आती है, इसका मतलब ये है कि सारा कम से कम बैंकर तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैंकर को भी क्रॉस कर देंगे। अच्छा, जैसे हमने बैंकर को क्रॉस किया, सारा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गई है कि वो शेफ हो जाए। तो सारा इज शेफ। चूंकि सारा शेफ है, इसका मतलब शेफ कोई और नहीं हो सकता। तो बाकी सब पे हम इस कॉलम में क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद इन क्रॉसेस लगाने की वजह से हमारे पास मोमना का ऑक्यूपेशन पता लग गया, क्योंकि मोमना ना शेफ है, ना डेंटिस्ट है, ना बैंकर है। दैट मीन्स मोमना जो है वो एडिटर है। अगर एडिटर मोमना है तो इसका मतलब कोई और एडिटर नहीं है। इसने एक और काम आसान कर दिया कि बिलाल के लिए एक ऑप्शन छोड़ी है एंड दैट इज डेंटिस्ट। और अगर बिलाल डेंटिस्ट है तो समीर डेंटिस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब समीर क्या है, समीर बैंकर है। सो समीर बैंकर, मोमना एडिटर, सारा शेफ और बिलाल डेंटिस्ट। अब देखें, हमने ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से डिड्यूस की, इस इंफॉर्मेशन से। और हमें पता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है, ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं।
और इस तरह से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने ये वाली वैल्यूज़ निकाली हैं। हमने कहीं पे कुछ फ़र्ज़ नहीं किया, हमने कहीं पे डिफरेंट वैल्यूज़ रख के नहीं देखी, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे डिड्यूस किया है दैट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।